आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। और आज हमारे समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में बोलते वक्त सच बताऊं तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इनसे बातचीत हुई। तो उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। पिछले साल हुई थी बात इनसे मेरी कि हम एक बातचीत करते हैं रेडियो में, मगर उस साल कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पाया, बात नहीं बन पाई, हम नहीं मिल पाए। मगर एक साल बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया, बोला कि सुदेव मैं दोहा में हूँ, हम मिल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने याद रखा मुझे। और देखिए उनकी जर्नी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे याद रखना एक बहुत ही छोटी सी बात है, बट मेरे साइड से अगर देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर आपने मुझे याद किया। और मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर वेंकट की, जिन्हें पेंसिल मैन ऑफ यूएई बोला जाता है। तो सर वेलकम टू रेडियो ऑलिव, वेलकम टू दोहा। कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक रिमेम्बरिंग इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, दैट वी फील वन विथ ईच अदर, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली आपने, मैं तो चौंक गया कि यार मेरे दोस्त मुझे याद नहीं कर रहे साल बाद। बढ़िया सर, आपके नाम में एक क्यूरियोसिटी है जो जगाती है लोगों के मन में, पेंसिल मैन। ये नाम कैसे आया, ये क्या है, इसकी कहानी जरा बताइए। पेंसिल मैन जो है, जैसे सुपरमैन, बैटमैन सब फिक्शनल कैरेक्टर है, हाँ। ये एक लिविंग कैरेक्टर है। बिल्कुल। ये जो नाम जो है एक रिपोर्टर ने दिया, ओके। उन्होंने बोला कि जो है बच्चों लोग को जो है एक स्क्रिबल करते हैं तो वो खुशी देता है जी। तो वेंकट जो है वो इसीलिए पेंसिल मैन है, क्योंकि वो खुशी लेके आते हैं दुनिया भर के बच्चे लोग के पेंसिल देके। वाह। पैसा मुझे जो है वो नाम आया है। तो सर ये आपने बताया कि बच्चों लोगों को आप खुशी देते हो पेंसिल देके, तो इस एक मिशन की ओर आप कैसे आए, कि कैसे आना हुआ कि आपने सोचा कि यार चलो मुझे ये करना है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी में अपना पर्पस ढूंढते रह जाते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। आपको मिला है, तो इस पर्पस की ओर आने का पर्पस क्या था? जो है एक्चुअली 2009 में जो है वो 2008 एंड में मुझे जब ये एक थॉट आया कि मुझे जो है कुछ करना है, जो है मैं खुश हूँ, ऐसा करके मैसेज आया कि अभी जो है आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए। Okay. आपके पास पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, बैंक बैलेंस है। तो जब वो जो थॉट जब ये आया तो मैं जो है मुंबई गया और वहाँ जो है अस्पताल गया, ओल्ड एज होम गया, ऑर्फनेज गया। वहाँ का दुख मुझे सहा नहीं। तो मुझे लगा कि एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू गिव बैक। अपना नॉलेज दे सकते हैं और जो है छोटे से जो है शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे छोटा चीज जो है पेंसिल है। जो है वो छोटे सी बच्चा जो है वो खुशी से वो लेती है, कुछ खुशी से लिखते हैं, खुशी से करते हैं। तो वो जो खुशी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैं सर एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तो कई अरसा हो चुका है पेंसिल यूज किए, रेगुलरली यूज किए, क्योंकि पेन से लिखना 5वीं क्लास तक तो हम पेंसिल से लिखते थे, स्कूल में ये सिखाया जाता है हमें। 6ठी क्लास में इट्स लाइक अ स्टेटस अपडेट कि हाँ भाई 6ठी क्लास में हो गया, अब तुम पेन से लिख सकते हो। तो पता नहीं क्यों जब भी पेंसिल से लिखता हूँ एक अलग फीलिंग रहती है। ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है। जब भी पेंसिल से लिखता हूँ, एक मेरी हैंडराइटिंग बहुत साफ आती है, दूसरी लिखने में जो फ्लो मुझे मिलता है वो पेंसिल से ही मिला है। तो जो पेंसिल को आपने चूज किया है एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह जिससे आप अपने मिशन को भी आगे बढ़ा पाए और लोगों के करीब पहुंच पाए, दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल थिंग। कुडोज टू यू सर, सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा मैं। सर अभी आप बहुत सारे एक्कोलेड्स आपको मिले हैं, अवार्ड्स आपको मिले हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि यार मेरा मिशन जो अभी बाकी है, लाइक ऑल्दो यू हैव टच्ड अ लॉट ऑफ लाइव्स, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव इन्फ्लुएंस्ड देम इन न्यूमरस वेज, डू यू थिंक देयर इज समथिंग एल्स लेफ्ट दैट आई रियली वांट टू डू? इज देयर एनीथिंग? मेरा टारगेट है कि बिलियन स्माइल्स होना चाहिए। बिलियनर है जैसा मैं भी एक बिलियनर हूँ, बिलियनर का स्माइल का बिलियनर जो है। तो वो मिशन में जो है मुझे जो है सभी का साथ चाहिए। क्योंकि वो मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूँ। जितने आदमी लोग जुड़ते हैं
उतने ज़्यादा रीच कर सकते हैं जी। तो दुनिया भर के बच्चे लोग को जो है करना है, दैट इज व्हाट इज माय मिशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये गुफ्तगू यहाँ खत्म नहीं हो रही है, और भी बातें जो हैं करने को बाकी हैं। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, गाने इंतजार कर रहे हैं तो गाने प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। स्टे ट्यून्ड। आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और अभी मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं पेंसिल मैन ऑफ UAE वेंकट सर। और मैं सर आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था जिसमें मैंने नोट देखा था कि आप वेरियस स्कूल्स और कॉलेजेस में गए हैं बच्चों को एड्रेस करने के लिए, गैदरिंग्स को एड्रेस करने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग एंड रीयूज। करेक्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग में आते हैं। ऑलरेडी आपने मेंशन किया है कि एक पॉइंट में आपको लगा कि हाँ यार लाइफ में सब कुछ है, नाउ इट्स माय टाइम टू गिव इट बैक। बहुत सारे लोगों को ये थॉट नहीं आ पाता, वो उस थॉट तक नहीं पहुंच पाते। बट व्हाई डू यू थिंक गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट? ये जो है हम जो है हमारी जिंदगी जो है 4 पिलर में बसा है। ओके। एक है अपना खुद का पिलर, हाँ, वो जो है देन स्पिरिचुअलिटी एक अनदर पिलर। ओके। थर्ड एक जो है प्रोफेशनल पिलर और चौथा जो है गिविंग बैक वो जो है। ओके। ये जो चौथा पिलर जो है उसके लिए हमें वक्त निकालना पड़ता है। ओके। ये जो बाकी तो जबरदस्ती करना पड़ता है, बीवी बोलेगा तो सुनना पड़ता है, बच्चे लोग बोलेंगे सुनना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है मेरी तो अभी शादी होने की उम्र हुई नहीं है, मगर फिर भी मैं समझ सकता हूँ। मैंने आसपास के घर में सब देखा है ये सब। तो मैं सोच रहा हूँ, कंटेम्पलेट कर रहा हूँ, करूँ नहीं करूँ करके। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि गिविंग के लिए जो है फुर्सत निकालना पड़ता है वो जो है, और वो जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बिल्कुल देना वो चाहिए, उसमें जो है अपने भी खुशी मिलता है, बाकी लोग को भी खुश मिलता है। ये जो है तो खुशी बांटना और वो जो है अब हमारा ग्रोथ उसमें है। एग्जैक्टली ये बहुत सही बात कही आपने कि खुशी बांटने से ही बढ़ती है और खुशी बांटने से ही हम भी आगे बढ़ेंगे। एंड अब बात करते सर रीयूज के बारे में। अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में जनता जो है ज़्यादा अवेयर हो रही है, बात कर रही है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, किसी भी एज ग्रुप के हों। सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट या फिर प्लैनेट को सेफगार्ड करना जो है लोगों के मन में एक अवेयरनेस आ रही है, उसके बारे में बताइए सर। मैं जब भी शुरू किया तभी जो है गांव से हमारा दोस्त जो है फ्री स्कूल चलाता है इन तमिलनाडु। ओके। वो जो है दुबई आए थे, वो अपना स्कॉटलैंड जाते समय उनके जो है रिटर्न जर्नी में जो मैं बोला कि दुबई आ जाना। ओके। एनीवे टिकट तो फ्री है, एमिरेट्स में आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ। तो जब ये आए थे तो उन लोग मेरे साथ रहे, तभी जो है 3 दिन जो है सभी जन मुझे सपोर्ट किया। लास्ट दिन जब भी उनको एक ड्रॉवर फुल ऑफ पेंसिल बताया, कलर पेंसिल वगैरह जो है, क्योंकि एजुकेशन ये जो है हम फेंकते नहीं है। हाँ। कोई किसी को तो देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी वो उन लोग आए, उन लोग को देखे, वो बोले कि ये लग्जरी है। तो जब भी वो बोले कि ये लग्जरी है तो मैं बोला कि ये तो सभी के पास होगा, क्योंकि हम लोग जो है बैक टू स्कूल में खरीदते हैं और रिटर्न गिफ्ट वही करते हैं। तो पेंसिल जो है सभी के पास, कलर पेंसिल और ये जो है स्टेशनरी जो है सभी के पास होता है। तो बोले सो मैं बोला कि व्हाई नॉट आई डू ए कलेक्शन ड्राइव। तो मैं जो है 1 हफ्ते में जो है 80 किलो का कलेक्शन किया। खाली वो टाइम तो SMS था, व्हाट्सएप भी नहीं था, वो जो है SMS में भेजा, कलेक्ट किया वो जो है। तो वो जो है वहां से शुरुआत हुआ। तो भाई कहीं मत जाइएगा क्योंकि बातें और भी हैं बाकी। अभी फिलहाल गानों को प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और मेरे साथ बात कर रहे हैं पेंसिल मैन ऑफ UAE वेंकट सर। और थोड़ी देर पहले सर हमें बता रहे थे कि कैसे उन्होंने कलेक्शन ड्राइव में 1 हफ्ते के अंदर अंदर 80 kg पेंसिल जो हैं कलेक्ट किए, और वो भी उस जमाने में जब स्मार्टफोन नहीं थे, जब टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू बातचीत चल रही थी। देन जो है हम लोग बच्चे लोग सब कुछ बढ़ते हैं। अपना टॉयज जो है दे आउटग्रो देयर टॉयज, उन लोग जो है दे आउटग्रो देयर ड्रेसेस, दे आउटग्रो एवरीथिंग ऐसे दे। सो वो सब कलेक्ट करके किसी को ये देंगे, क्योंकि यहाँ जो है हम लोग जो है इतना ज्यादा रखते हैं कि वो जो है अच्छा कंडीशन में रहता है। हाँ। सो इट कैन बी गिवन एज अ गुड ये जो है। या समझ गया, मैं समझ गया। यहाँ पे एक बहुत ही मुझे लगता है कि प्रोफाउंड बात आपने कही है कि बच्चे आउटग्रो करते हैं अपने खिलौनों को, चीज़ों को,
और ये इवेंचुअली एक लाइफ लेसन भी है कि यू आउटग्रो थिंग्स। और मुझे लगता है कि अगर मैं एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखूं, इस जर्नी में आने का एक रीजन भी आप अपने यूजुअल लाइफ से आउटग्रो कर चुके थे कि यार अब तो ये सब तो कर चुके हैं, हम ये सब तो देख चुके हैं, अब कुछ और करना है जो सही में मीनिंगफुल हो। और सर ये एक कॉन्वर्जेशन जो है हमारे बीच में, ये ख़त्म करने से पहले चंद सवाल और हैं मेरे। उनमें से ये है कि इस एक जर्नी में इतने साल से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अपने लिए से ज़्यादा आप लोगों के लिए और उनके अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। कोई ऐसा चैलेंज जो आपको लगा कि यार ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है मुझे, इस एक प्रॉब्लम के कारण ना थोड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं तो फिर स्मूथ चल सकता है, ऐसा कोई चैलेंज है या फिर आया है? नहीं, ये जो है आई विल पुट मोर ऑफ सरप्लस। ओके, वो जो है आज जो देने के लिए जो आदमी लोग काफी तैयार है, वो जो है तो वो बड़ी बात है। तो वो इसमें जो है तुम्हें जो है राइट बेनिफिशियरीज तुम्हें करना है, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं ऑल ओवर इंडिया और अफ्रीका काम करता हूँ, तो कभी कभी इतना बढ़िया क्वांटिटी आ जाता है कि मुझे जो है राइट बेनिफिशियरीज ढूंढना, वो थोड़ा मोर इम्पोर्टेंट, उस पर थोड़ा और उलझ जाता है। बिल्कुल। और सर लास्ट में यही सवाल है कि अगर पीछे मुड़ के देखोगे आप और इतने साल के इस जर्नी को अगर आपको एक वर्ड में या फिर एक फ्रेज में अगर आप समराइज करना चाहोगे तो कैसे करोगे? कंटेंटेड। वाओ, ब्यूटीफुल। और ये मुझे लगता है कि इस एक स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है कि इंसान को सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट नहीं मिल पाता किसी चीज में, और आप वो सीख कर रहे थे, आपको मिल चुका है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मुझे अच्छा लगा कि आप आए वक्त निकाल के, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, उसके बावजूद भी आपने वक्त निकाला, मेरे पास आए, बात की, दिल खुश कर दिया आपने। मेनली ये इसमें फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे जो है मोटिवेशन मेरा फैमिली से मिलता है। वो जो है सुबह उठ के तुमने आज क्या अच्छा काम करने का प्लान है, और क्या अच्छा शाम को जो है क्या अच्छा काम किए। बिल्कुल, ये जो कितने कमाए मेरे बीवी पूछते नहीं है, अच्छा, वो बोलते है वो क्या अच्छा किया। अच्छा की करेंसी घर में पूछी जाती है। बहुत बढ़िया सर। अभी सर बहुत लोग हमें सुन रहे हैं, तो जाने से पहले एक मैसेज उनके लिए। अपने से जो होता है, अपना पैशन में जो होता है कीजिएगा। कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सब जन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो जो है ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज नथिंग। वो जो है सभी के पास, एवरीबॉडी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बढ़िया सर, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद मी। आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा कॉन्वर्सेशन द पेंसिल मैन ऑफ यूएई वेंकट सर के साथ। काफ़ी एक इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक लॉ जो है जल चुकी है, जहाँ पे हम भी सोचते हैं कि यार कोई ना कोई एक चेंज, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अपने साइड से भी हो। और यही बोलते हुए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव।